आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सेमीफाइनल में विराट जीत। विजय रथ पर सवार भारतीय टीम ने विराट और श्रेयस की शतकीय पारियों और मैन ऑफ द मैच मोहम्मद शमी की तूफानी गेंदबाजी की बदौलत विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारतीय टीम ने लगातार 10वीं जीत दर्ज की है। कोहली का वनडे में 50वां शतक, तेंदुलकर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। तो एक विश्व कप में सर्वाधिक रन का सचिन का कीर्तिमान भी पीछे छोड़ा। इस विश्व कप में विराट ने जड़ा तीसरा शतक। ऑपरेशन सिलक्यारा, सेना ने संभाला मोर्चा। हरक्यूलिस विमान से पहुंची मशीन। निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल में रविवार को भूस्खलन के बाद फंसे 40 मजदूरों को निकालने के लिए मंगलवार रात को बचाव अभियान के दौरान अगर मशीन कामयाब नहीं हो सकी, बुधवार को दिल्ली से नई मशीन मंगवाई गई। वायुसेना के 3 हरक्यूलिस विमानों से चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पर मशीन के पार्ट्स पहुंचाए गए। उन्हें चिन्यालीसौड़ से सिलक्यारा दुर्घटना स्थल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पहुंचाया गया। बचाव अभियान में वायुसेना और थल सेना भी मदद करने में जुटी हुई है। धीमी गति से चल रहे बचाव कार्य पर टूटा साथियों का सब्र। तो पिछले 4 दिन से सिलक्यारा सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को बाहर नहीं निकालने पर बुधवार को साथियों और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। मजदूरों ने बचाव कार्य में ढिलाई बरतने का आरोप भी लगाया। मजदूर सुरंग के बाहर नारेबाजी करने लगे। मजदूरों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। शीतकाल के लिए केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट हुए बंद। तो भैया दूज पर भगवान केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस मौके पर 2500 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। बाबा केदार की चल उत्सव विग्रह डोली धाम से शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर रुखी मठ के लिए प्रस्थान कर पहले रात्रि प्रवास पर रामपुर पहुंच गई है। डोली 17 नवंबर को ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हो जाएगी। वहीं मां यमुनोत्री की डोली खुशी मठ खरसाली के लिए रवाना हुई है, जहां पर वह 6 माह तक रहेंगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में थमा प्रचार, मतदान कल। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की सभी 230 सीटों और छत्तीसगढ़ के दूसरे व आखिरी चरण में 70 सीटों के लिए चुनाव शाम प्रचार थम गया। बदमाशों को फंडिंग और वाहन उपलब्ध कराने वाले 2 आरोपी बिहार से गिरफ्तार। तो राजपुर रोड स्थित रिलायंस ज्वेल्स में 9 नवंबर को हुई करोड़ों की लूट मामले में दून पुलिस खुलासे के करीब बढ़ गई है। दून पुलिस ने बिहार से दून में लूट की घटना करने वाले बदमाशों को फंडिंग, मोबाइल, वाहन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 5 साल में देश के 13 करोड़ लोगों को सरकार ने गरीबी से निकाला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने बीते 5 वर्षों में 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। हमारी सत्ता में आने से पहले बड़ी आबादी मूलभूत सुविधाओं से वंचित थी। करोड़ों गरीब उम्मीद छोड़ चुके थे कि उनका जीवन भी कभी बदल पाएगा, लेकिन हमने सेवक के रूप में काम किया। नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस के 4 डिब्बों में लगी आग। गोवा में बम की अफवाह फैलाने पर दंपति पकड़े गए। इंसाफ की आस में चल बसे पिता। 88 साल के बेटे ने 3 दशक तक लड़ा 37,000 रुपये एरियर का मुकदमा। दर्दनाक हादसा, 300 फुट नीचे गिरी बस, क्षमता से ज़्यादा सवार थे यात्री। तो जम्मू कश्मीर में अब तक का सबसे बड़ा सड़क हादसा। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक निजी बस के 300 फुट नीचे गिरने से 39 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हो गए। इनमें से 4 की हालत गंभीर है। खस्ता हाल बस में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। यह भी हादसों का कारण बना। राज्य में यह अब तक का सबसे बड़ा सड़क हादसा है। विराट विजय के साथ टीम इंडिया फाइनल में पहुंची। एयरफोर्स का विमान नई मशीन लेकर पहुंचा। धोनी ने पत्नी संग पैदतोआ गांव लवाली में की पूजा।
तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बुधवार को अचानक पैतृक गांव हल्द्वानी पहुंच गए। एकाएक क्रिकेट के सितारे को अपने बीच पाकर उनके साथ फोटो लेने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। मिस्टर कूल के नाम से पहचाने जाने वाले धोनी ने भी किसी को निराश नहीं किया। बच्चों और युवाओं के साथ जमकर सेल्फी ली और बुजुर्गों से बेहद आत्मीयता से मिले। गांव में बिताए पलों के फोटो और वीडियो भी धोनी ने आधिकारिक एक्स पर पोस्ट किए हैं। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में घुसी इजरायली सेना। भारत 4 स्तंभों से विकसित होगा। टॉपर्स की पहली पसंद बना आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी दिल्ली शीर्ष 100 स्थान पाने वाले मेधावियों की दूसरी पसंद बनकर उभरा है। पहले स्थान पर आईआईटी बॉम्बे ने जगह बनाई। इस वर्ष जे एडवांस की परीक्षा आयोजित कराने वाले आईआईटी गुवाहाटी की वार्षिक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। जनजातियों से हुआ अन्याय, हम दिलाएंगे हक। दून और उत्तरकाशी में देर रात भूकंप के झटके। तो बुधवार देर रात करीब 2:02 पर पूरे उत्तरकाशी और देहरादून जनपद में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी की मौरी तहसील के सांकरी क्षेत्र के सिंगतूर रेंज वन क्षेत्र में था। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय सहित चिन्याली, सोन, सिलक्यारा, ब्रह्मखाल क्षेत्र में लोग घरों से बाहर निकल गए। इस बीच कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई। उत्तरकाशी जिला आपदा प्रबंधक अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया कि सभी क्षेत्रों से भूकंप के संबंध में जानकारी ली जा रही है। फिलहाल जनपद में नुकसान की कोई सूचना नहीं है। केदारनाथ यमुनोत्री के कपाट शीतकाल के लिए बंद हुए। देहरादून के रिलायंस ज्वेलरी स्टोर डकैती मामले में 2 संदिग्ध गिरफ्तार हुए। रुड़की में 7वीं कक्षा के छात्र पर तेजाब फेंका। तो रिटायर सैन्य कर्मी ने 7वीं में पढ़ रहे बेटे पर दिन दहाड़े 3 युवकों ने बोतल से तेजाब फेंक दिया। तेजाब गिरने से छात्र का हाथ जख्मी हुआ। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 1500 परिवारों को मालिकाना हक का रास्ता साफ। तो नजूल भूमि पर बसे लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए नगर निगम का सर्वे जारी है। विकसित भारत संकल्प रथ यात्रा को मंत्री जोशी ने दिखाई हरी झंडी। किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीती 13 अक्टूबर को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 जून 2023 को उसकी 17 वर्षीय पुत्री को मजरा रोड लक्ष्मीपुर पट्टी निवासी शहरजान पुत्र साहिद बहलाकर अपने साथ ले गया। अगले दिन 18 जून को उसे घर के पास छोड़कर फरार हो गया। पूछने पर किशोर ने बताया कि आरोपी शहजान ने उसके साथ दुष्कर्म किया। किच्छा में ठगों ने 92,000 रुपये उड़ाए। खटीमा में लकड़ी लदे 2 ट्रक कब्जे में लिए। फैक्ट्री में आग से लाखों का सामान राख हो गया। शर्मनाक बुलबट्टा क्षेत्र में 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म। तो पुलबट्टा थाना क्षेत्र में एक ई रिक्शा चालक ने 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के शोर मचाने पर जब तक ग्रामीण मौके पर पहुंचे आरोपी फरार हो गया। जुआ खेल रहे 5 लोगों को दबोचा गया। बाजपुर में छत से गिरकर वृद्ध की मौत हो गई। नौकरी के नाम पर 8.5 लाख रुपए ठगे गए। कुर्ग फैक्ट्री से तांबा लोहा चुराते 2 गिरफ्तार हुए। 4 लाख की नकदी चोरी करने वाले 3 धरे गए। राइफल चोरी के 2 आरोपी पकड़े गए। निलंबित प्रधानाध्यापक को खेल महाकुंभ से हटाया। तो प्राथमिक विद्यालय शक्ति फार्म 3 के निलंबित प्रधानाध्यापक को खेल महाकुंभ में ट्रैक एवं फील्ड समिति से हटा दिया गया। धोनी को लोक देवता हरजियो पर गहरी आस्था, खींच लाई गांव। धोनी ने कटकिया वाली पिचाई पहाड़ी में फसल लगाई। अल्मोड़ा की सुंदरता की कायल हुई साक्षी धोनी। पिछली बार गांव आने के बाद मिली थी धोनी को शोहरत। महिला अस्पताल से ओटी जांच को फिर भेजे सैंपल। सरकार पर शिक्षकों की अनदेखी करने का आरोप। तो SC/ST शिक्षक एसोसिएशन ने प्रवक्ता प्रधानाध्यापक पदों पर पदोन्नति नहीं करने पर आक्रोश जताया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय BHM का परीक्षाफल घोषित। कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से BHM 8वें सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है। प्राध्यापकों संघ छात्रों को भी मिलेगा शोध का मौका।
अफसर हाई अलर्ट पर रहें और रेस्क्यू एजेंसियों का सहयोग करें। श्रमिकों के साथियों का सब टूटा हंगामा हुआ। हर 5 मीटर पाइप आगे बढ़ा सकती है नई मशीन। सुरंग में बड़े पाइप से भेजेंगे खाद्य सामग्री। जेसीबी और ऑगर मशीन समेत कई प्रयोग विफल रहे। तो सिलक्यारा की सुरंग से मलबा हटाकर अंदर फंसे मजदूरों को बचाने के लिए 4 दिन से लगातार प्रयास चल रहे हैं। हालांकि तमाम प्रयासों के बावजूद अभी सफलता नहीं मिली है। अभी तक मलबा हटाने को लेकर जितने भी प्रयास किए गए हैं वो सभी विफल साबित हुए हैं। बचाव कार्यों के दौरान सुरंग के भीतर लगातार मलबा गिरने और पत्थर आने से दिक्कतें बढ़ रही हैं। कांग्रेस उग्रांत ने रेस्क्यू पर उठाए सवाल। एयरपोर्ट में बौद्ध मंत्र लिखे जाने पर भड़के शंकराचार्य। तो ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज 4 दिनी उत्तराखंड प्रवास के तहत बुधवार को जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट पर बौद्ध मंत्र लिखे जाने पर नाराजगी जताई। वह आगामी 18 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के अवसर पर मौजूद रहेंगे। दून के ज्वेलरी शोरूम में सुबोध गैंग ने डाला था डाका। तो बिहार में पूछताछ के दौरान पुलिस को मिला अहम सुराग। गैंग के सरगना सुबोध ने जेल में रहते बनाई थी डकैती की योजना। 3 दिन से एम्बुलेंस से नहीं उतारी दवा की पेटियां। भारत की शानदार जीत पर देहरादून में दिवाली। महिला ने फांसी लगाकर जान दी। तो राजपुर से खबर रही है। राजाजी पार्क में तय संख्या से अधिक वाहन नहीं जाएंगे। दून अस्पताल को जल्द मिलेंगे 300 कर्मी। तो दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 300 कर्मचारी जल्द ही मिलेंगे। इनमें सबसे ज़्यादा करीब 250 वार्ड बॉय होंगे। रोडवेज दिल्ली चंडीगढ़ तक सिमटी हाईटेक बस सेवाएं। भैया दूज पारों पर बहनों ने तिलक कर भाइयों की लंबी उम्र मांगी। 7 साल से नहीं बन सका राजकीय इंटर कॉलेज ग्वासा पुल का भवन। जौनसार में जंदोई पर्व की धूम नृत्य कर जमाया रंग। धूलकोट में शुरू हुई संकल्प यात्रा। भैया दूज पर भाइयों को लगाया तिलक। महापर्व छठ का आगाज कल से। तो पछवा दून में आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 17 को नहाए खाए के साथ पर्व की शुरुआत होगी। शादीशुदा महिला से होटल में दुष्कर्म। तो डोईवाला से खबर आई है। शादीशुदा महिला को झांसे में लेकर युवक पहले होटल के कमरे में ले गया। उसके बाद उससे दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाकर फोटो भी खींच ली। महिला की फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर परिजनों से अश्लील चैटिंग की। मामला बढ़ा तो युवक ने महिला के घर पर पथराव कर ससुराल वालों को जख्मी कर दिया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पेशी के बाद कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। संगीत और नृत्य पेश कर कलाकारों ने बांधा समा। मोबाइल चुराने के मामले में आरोपी धरा गया। गौरव दिवस पर बिरसा मुंडा को किया नमन। 52 पर्यटकों ने सफारी का लुत्फ उठाया। ठंड आगे बढ़ते ही खांसी होने पर लापरवाही बिल्कुल न बरतें। बसों में यात्री टूटे, बहन भाइयों के पसीने छूटे। तो भैया दूज पर बसों में जगह पाने के लिए रही मारामारी। हल्द्वानी काठगोदाम से 36 अतिरिक्त बसें लगाई गई दिल्ली रूट पर। गर्म पानी में 3 सड़क हादसे, बचे यात्री। नाबालिग के परिजनों को भेजा चालान। नैनीताल में 6 वाहन से 24 का चालान किया गया। बहनों ने भाई की दीर्घायु की कामना कर चिड़े चढ़ाए। पंचतत्व में विलीन हुए हवलदार दीप मेलकानी। जमरानी से पानी पहुंचाने का बजट 40 करोड़ रुपए बढ़ा। नवनियुक्त प्रदेश व जिला प्रवक्ता का स्वागत किया। फोरमैन भर्ती के लिए आवेदन में आज से गलती सुधार। तो प्रदेश के सरकारी ITI में कार्यदेशक फोरमैन भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी बृहस्पतिवार से इसमें गलती सुधार सकेंगे। इसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग 16 से 25 नवंबर तक विंडो खोलने जा रहा है। आयोग सचिव गिरधारी सिंह रावत के मुताबिक इस भर्ती के लिए 10 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। समूह गौ भर्तियों की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होगी आसान। तो प्रदेश में समूह गौ भर्तियों में होने वाली ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और आसान होगी। उत्तराखंड चयन आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर ली है। और आयोग ऑनलाइन आवेदन के साथ ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने से लेकर एडमिट कार्ड डाउनलोड की प्रक्रिया को
भी और आसान बना देगा। आयोग के अध्यक्ष GS मर्तुले ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया वैसे तो पहले से ही काफ़ी सरल है, लेकिन इसे अभ्यर्थियों के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए टेंडर निकाला गया है। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के तो CISF में 215 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 28 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 59 IIT में कुल सचिव कुल उप सचिव के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 29 मेडिकल ऑफिसर के व टेक्नीशियन आदि के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 84 सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 47 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। RRI में सहायक सुरक्षा के अधिकारी के 12 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के विभिन्न शाखा में 190 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑप्शनल वेबसाइट पर जाकर के 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं रेलवे में 1832 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑप्शनल वेबसाइट में जाकर के 9 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सड़क पर धमके हाथी आधे घंटे थमी आवाजाही। मारपीट के मामले में 10 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार तो विकासनगर से खबर है खोखरी के 7 आरोपी धरा गया। परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई तो वीर केसरी चंद्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डाक पत्थर के छात्र संघ अध्यक्ष आशीष बिष्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक हल्द्वानी को ज्ञापन प्रेषित कर कहा कि 7 नवंबर तक छात्र संघ चुनाव होने व उसके बाद दिवाली का त्यौहार होने के कारण अधिकांश छात्र छात्राएं परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए। कई छात्र छात्राओं के पास स्मार्टफोन नहीं है। चरस तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। छबरा ने जीता वॉलीबॉल का फाइनल मुकाबला। तमंचा और खुकरी के साथ 2 गिरफ्तार किए गए। कि दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर झुके पेड़ से है खतरा। 5 साल में 48 आवेदन, बैंक से मात्र 4 को मिला लोन। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से बेरोजगार युवाओं को दिया जाना था लोन। काम धंधा शुरू करने के लिए की गई थी योजना की शुरुआत। अब उखी मठ में होंगे बाबा केदार के दर्शन। तो रुद्रप्रयाग स्थित केदारनाथ मंदिर के कपाट बुधवार को शीतकाल के लिए बंद हो गए। अब 6 माह तक बाबा केदार के दर्शन उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में होंगे। आदि केदार मंदिर के कपाट बंद तो बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 नवंबर की शाम शीतकाल के लिए बंद होंगे। इसी क्रम में पंच पूजाएं शुरू हो गई हैं। पहले दिन श्री गणेश पूजन के बाद शाम को गणेश मंदिर के कपाट बंद हुए। इसके बाद बद्रीनाथ स्थित आदि केदारेश्वर मंदिर के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद किए गए। माँ यमुना का मायके में किया भव्य स्वागत। देहरादून की डिफेंस कॉलोनी में कूड़े के ढेर में लगी आग। नड्डा ने नम आँखों से बुआ को दी बुदाई। MKP PG कॉलेज में दाखिले का अवसर। तो उत्तराखंड के सबसे बड़े महाविद्यालय MKP के छात्राओं के पास दाखिले का एक और मौका है। यहाँ बची हुई 30% सीटें पर 16 से 18 नवंबर तक दाखिले की प्रक्रिया होगी। DAV कॉलेज में फीस जमा करने का मौका। तो DAV कॉलेज में प्राचार्य डॉक्टर SK सिंह ने बताया कि अभी काफ़ी छात्र ऐसे हैं जिन्होंने दाखिला तो ले लिया है लेकिन फ़ीस जमा नहीं की है, लिहाजा फीस जमा होने तक इनका एडमिशन पूरा नहीं माना जाएगा। युवक पर जानलेवा हमले में 2 पकड़े गए। तो मसूरी से खबर आई है। सफाई की निगरानी कर रही कंपनियों का जवाब तलब किया गया। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म। तो पटेल नगर क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवक ने युवती से दुष्कर्म किया। पुलिस की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हल्द्वानी में गली गली अस्पताल अग्निशमन की NOC केवल 59 के पास है। 3 जिंदा जल गए पर अग्निशमन हिला न, पुलिस ने की कोई कार्रवाई। तो आखिर कैसे बचाने की कोशिश कर रहे अफसर। टेंट हाउस मालिक को बुलाया ऑफिस से। कॉर्बेट रात्रि विश्राम को खुला। 250 से अधिक पर्यटक पहुंचे। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे चर्चित जोन ढिकाला बुधवार को पर्यटकों के रात्रि विश्राम के लिए खोल दिया गया। भवाली में युवक पर झपटा गुलदार। तो भीमताल मार्ग स्थित नगारी गांव में मंगलवार देर रात एक युवक पर गुलदार ने हमला कर दिया। लाल कुआं में ट्रेन के सामने हाथी आया, बड़ा हादसा टला। चोरी के आरोप में 4 गिरफ्तार हुए। जिप्सी वेलफेयर एसोसिएशन में रार हुई। कॉलेज को उषा परियोजना से मिलेंगे 600 करोड़। अभिनेत्री भाग्यश्री हुई नैनीताल की दीवानी।
चंपावत में रोडवेज बस के ब्रेक फेल, 27 यात्री बाल बाल बचे। तो चालक ने सूझबूझ दिखा, पहाड़ी से टकराई बस, दूसरी बस से पिथौरागढ़ भेजे यात्री। लोहा घाट को नए साल में मिलेंगी मल्टी स्टोरी पार्किंग। पूर्णगिरी से हरिद्वार को रवाना हुई पवित्र छड़ी यात्रा। जलजीवी मेले में सम्मान न मिलने से भड़के धामी। तो काली गौरी नदी के संगम पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जलजीवी मेले के शुभारंभ के साथ सियासत भी गर्मा गई है। विधायक हरीश धामी ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए स्वयं को मेले से दूर रखने का निर्णय लिया है। दो देशों को जोड़ने वाली सड़क बदहाल हुई। गौशाला में आग से 2 मवेशी की मौत हो गई। तो लोहा घाट से खबर आई है। सरकार शिक्षकों की अनदेखी कर रही है। लोहा घाट अस्पताल में अल्ट्रासाउंड ठप हुआ। दिवाली से उठा कारोबार, विवाह सीजन में बिखेरेगा बाजार में चमक। बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र की दुआ की। मोबाइल चोर पकड़कर पुलिस को सौंपा, तो लक्ष्य से खबर आई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फोरमैन इंस्ट्रक्टर भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं खबर हरिद्वार से वाहन की टक्कर से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। लक्सर मील का पेराई सत्र हवन के साथ शुरू हुआ। आईफोन बेचने के नाम पर 41,000 रुपये ठगे गए। तो रुड़की से खबर आई है। तो OLX पर विज्ञापन देकर पीड़ित ठगा। गंगनहर कोतवाली में ठग ने मुकदमा दर्ज कराया। फर्जी वीजा लगाकर युवक को विदेश भेजने का आरोप लगाया। अंतिम दिन तक चलते रहे हेलीकॉप्टर। तो केदारनाथ के कपाट बंद होने के दिन भी खूब हेलीकॉप्टर उड़ते रहे। कपाट बंद होने के दौरान रही भारी ठंड। गौरीकुंड में गौरा माई के कपाट हुए बंद। आदि केदारेश्वर मंदिर के कपाट बंद हुए। असम के CM की पत्नी ने किए बद्रीनाथ के दर्शन। बद्रीनाथ धाम में इस बार पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु। सभी प्रवासी उत्तराखंडी देवभूमि के ब्रांड एम्बेसडर हैं। लोकसभा का सेमीफाइनल है, 5 राज्यों का चुनाव। तो क्या इस बार कार्यवाहक DGP को मिलेगी कमान? तो प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक पर अब भी असमंजस कायम है। आज गेट मीटिंग से शुरू होगा आंदोलन। केदारनाथ के गर्भगृह में जाना होगा कठिन। मिनिस्टर कर्मचारियों ने काले फीते बांधकर किया प्रदर्शन। बागेश्वर में झूला पुल के लिए धरना दिया। व्यापार मंडल इकाइयों के जल्द होंगे चुनाव। चितई के पास खाई में गिरा ट्रक, चालक घायल हो गया। बैरीनाग बनी चैंपियन और गाड़ी उपविजेता बनी। राजाजी में जंगल सफारी को तय संख्या से अधिक वाहन नहीं जाएंगे। मिसपुर में घुसे हाथियों ने गाड़ियां क्षतिग्रस्त की। तो पथरी से खबर आई है। युवक की मौत के मामले में केस दर्ज किया गया। रेट अधिक होने से नहीं बिके फ्लैट। हरिद्वार में छठ पर्व से पहले कलश यात्रा निकाली। स्कूटी दुर्घटना में एक की मौत, घायल हो गए। तो श्रीनगर से खबर आई है। मंजू घोष मेले में निशान चढ़ाकर श्रद्धालुओं ने लिया आशीर्वाद। ITBP ने मेले में आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई। तो गोचर के मेला मैदान में भारत तिब्बत पुलिस ने अपने रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई है। पौड़ी के फलसवाड़ी में 24 को लगेगा मनसार मेला। बलौड़ी में बैकुंठ चतुर्दशी मेले की तैयारियां तेज हुई। भैया दूज पर भारी ट्रैफिक से दून की सड़कें जाम रही। सिंदूर खिला में मांगी सबकी खुशहाली। परेड ग्राउंड में बिखरे जनजातीय संस्कृति के रंग। नवंबर में दून का पारा 29 डिग्री के पार पहुंचा। प्रकाश पर्व से पहले 25 नवंबर को नगर कीर्तन होगा। देहरादून की हवा में सुधार, AQI 78 पहुंचा। बाइक की टक्कर से स्कूटी सवार किशोर की मौत हो गई। त्यौहार के चलते अस्पतालों में पसरा रहा सन्नाटा। स्टेशन पर चोरी करने में महिला समेत 3 पकड़े। तो हरिद्वार से खबर है। बाइक में आग लगाई, केस दर्ज हुआ। जमीन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी में 2 को गिरफ्तार किया गया। महिला मित्र के साथ घाट पर बैठे युवक पर हमला। तो महिला मित्र के साथ नमामि गंगे घाट पर बैठे युवक पर 3 लोगों ने हमला कर दिया। शव ठिकाने लगाने में गिरफ्तार आरोपी की मौत। तो ज्वालापुर में युवक अनिकेत साहू की हत्या कर शव को ठिकाना लगाने की में मदद करने और हत्या के सबूत छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए राम अवतार को ऋषिकेश एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। फर्जी वीजा लगाकर युवक को विदेश भेजने का आरोप लगा।
मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों का आंदोलन आज से, तो सभी मिनिस्ट्रियल कर्मचारी काला फीता बांध कर गेट मीटिंग कर विरोध जताएंगे। कुर्सी के लिए दो अभियंता आमने सामने, तो पेयजल निगम प्रवीण राय ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए नहीं छोड़ी कुर्सी। डीएफओ की निगरानी पर शासन का चढ़ा पारा। राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ी नेटवर्क जल विद्युत परियोजना। उत्तराखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत। अवैध खनन भंडारण पर रॉयल्टी का 2 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। 3 धाम के कपाट के साथ पंजीकरण भी हुआ बंद। प्रदेश में सुरक्षित नई सड़क पर पैदल चलना हादसों में मौत में तीसरा नंबर है। स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर होगी 200 डॉक्टरों की तैनाती। हरिद्वार में बुखार पीड़ितों में मिला पशुओं की बीमारी का बैक्टीरिया। तो हरिद्वार जिले के पथरी क्षेत्र में पदार्थों में बुखार पीड़ितों में पशुओं की बीमारी का बैक्टीरिया मिला है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने क्षेत्र में एक कैंप के दौरान 30 स्थानीय पीड़ितों के सैंपल लिए थे। आंदोलनकारियों के आरक्षण यूसीसी के लिए विधानसभा सत्र होगा। जंगल में उगने वाली बड़ी तुलसी अब खेतों में लहराएगी। बायो माइनिंग विधि से होगा सीसमबाड़ा और सहधारा में बने कूड़े के पहाड़ का निस्तारण। मोतीचूर रेंज का गेट खोला, 77 लोगों ने की सफारी। दून एयरपोर्ट से भानियावाला तक बनेगा 6 लेन का हाईवे। पलटन बाजार की तरह संवरने लगे देहरादून के अन्य बाजार। दून में दिखी जनजातीय संस्कृति की झलक। सेंट जॉर्ज में द जंगल बुक नाटक का मंचन किया। राफ्टिंग में गोप्रो कैमरे पर नहीं लग रही लगाम, खतरे में पर्यटकों की जान है। श्रीनगर से दोपहर में भी दून जाएंगी रोडवेज बस। बिहार के हाइट आउट कंट्रोल रूम में रची साजिश। मोटरसाइकिल ने मारी टक्कर, युवक की मौत हो गई। शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज किया। वहीं खबर है विकास नगर से छेड़खानी की शिकायत पर जांच के लिए पहुंची पुलिस। शीतकाल में अब 6 माह खरसाली में होगी मां यमुना की पूजा अर्चना। जंगल में उगने वाली बदरी तुलसी अब खेतों में लहराएगी। श्रीनगर से दून दोपहर 2:30 बजे भी जाएगी रोडवेज बस। बिजली के खंभे से टकराई स्कूटी, एक युवक की मौत, तो श्रीनगर से खबर आई है। छात्रवृत्ति के लिए नहीं मिली 59% महिला खिलाड़ी। बागेश्वर के देवेंद्र बोरा ने जम्मू कश्मीर के साथ विकेट झटके। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताएं कल से होंगी। देवप्रयाग में 22 को शुरू होगी सीता सर्किट परिपथ यात्रा। गोचर मेले में दिखी गढ़वाल कुमाऊं की संस्कृति। मंजू घोष मेला 5 किलोमीटर पहले ही रोक दिए जाएंगे वाहन, तो श्रीनगर से खबर आई है। झूठी खबर वायरल करने पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बुखार से एक दिन में 4 मौतों के बाद बहादुरपुर व नसीरपुर कला पहुंची टीम। बुखार से मौत पर सरकार ने पूछा, बताएं क्या है वजह। मोबाइल चुराने वाले 3 गिरफ्तार हुए। जंगल सफारी के लिए खुले गेट। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सरकारी फीस पर प्रवेश के लिए मांगे निर्देश। छठ से पहले पूर्वांचल के लोगों ने निकाली कलश यात्रा। छुट्टियों के बाद आज से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। तो त्योहारों की छुट्टियों के बाद आज बृहस्पतिवार से स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। शिक्षकों पर रहेगा दबाव, तो कैलेंडर के अनुसार अवकाश आदि को देखते हुए जिन कॉलेजों में कोर्स पूरा कराने की तत्परता थी वहां समस्या नहीं होगी। गोवर्धन पूजा के साथ शुरू हुआ गन्ना छिलाई का काम। ईंटों से भरे ट्रक ने युवक को कुचल दिया, तो मंगलौर से खबर आई है। वहीं खबर है हरिद्वार से साइकिल सवार बुजुर्ग को टक्कर मारी, टूटे हाथ पैर। 3 पानी लाल कुआं हाईवे नहीं, हादसे का डगर। स्कूटी की टक्कर से रेलवे फाटक टूटा, तो लाल कुआं से खबर है। डिकाला में बाघ दिखने से पर्यटक उत्साहित हुए। बाघ एक्सप्रेस की चपेट में आने से हाथी घायल हो गया। सैन्य सम्मान के साथ दिग्वंत हवलदार को दी अंतिम विदाई। प्राग फार्म की 300 एकड़ जमीन सिंचाई को मिलेगी। बहनों ने भाई को लगाया रक्षा तिलक। पर्यटकों को भाई पिरुल के उत्पाद। पिथौरागढ़ जा रही रोडवेज बस के ब्रेक पर 27 यात्री की जान पर बनाई। आंदोलनकारियों ने मलयनाथ मंदिर में लगाई न्याय की अर्जी। पिथौरागढ़ में जल्द दिया जाएगा ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण। वरिष्ठ पत्रकार योगेश पाठक की खाई में गिरने से मौत हो गई, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है।
रिलायंस ज्वेल्स में डकैती में शामिल 2 बदमाश बिहार से के वैशाली से गिरफ्तार हुए। 22 को शुरू होगी सीता सर्किट परिपथ यात्रा।